भरत वक्र जैसे कंस जैसे भी संसार में नहीं रहे तो हम और आपकी तो पुड़िया क्या है। अरे पर तेरी पैनी छुरी गौमती लगाओ, रावण जैसे मर गए सो पर तेरिया के संग। हेलो, बस यही बताया है कि कामा तुरा भयऊ न लज्जा, अर्थ तुरा महाराज जी का ये सिद्धांत बनाया हुआ आज प्रचार चल रहा है, ये कोई वैसे ही नहीं है। जो दहेज लेता है और उस दहेज के द्वारा जो बहू आती है, उसके द्वारा जो बेटा पैदा होता है, उसके द्वारा पितरों को तर्पण पानी जो दिया जाता है वो नहीं लगता है। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसलिए दहेज लेना और देना दोनों ही अभिशाप हैं। आज मृत्यु भोज को भी पीछे बहुत बड़ा रहस्य। जिस समय पर जो सूतक लग जाता है, उस सूतक में किसी को भोजन करवाना, जल पिलवाना इत्यादि महान ही ये पाप में घोर पाप होता है। अब भोजन बनता है तो बताओ आप बंधुओं, जो मृत्यु भोज में ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, आप देख लेना, भोजन से पहले उनके श्रीमुख को देखना और भोजन के बाद में श्रीमुख को देखना। मैं ब्राह्मणों से भी ये भूसुरे हैं, इनसे भी करवत प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी के यहाँ पर भी अगर अन्न ग्रहण करते हो तो उसी व्यक्ति के नाम से उसी दिन कम से कम एक माला का जाप ब्रह्म गायत्री का जरूर करिए। और पितरों के श्राद्ध में भोजन करने के बाद में 1100 बार गायत्री जाप करके ही पुनः अपनी स्थिति में आते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ब्राह्मणों को गायत्री का जाप उसके बाद में उसी के नाम से और उसी दिन करना चाहिए। वृंदावन में हरि लाल की जय। आज बंधुओं, श्राप के बारे में आपको बताया है, अभी आपको आगे बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण का भी वंश ये केवल मदिरा पान करके ही नष्ट हो गया था। आगे आपको बताया जाएगा। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव अब तो ऐसी सुंदर कथा श्रवण करवाइए जिसमें हमारे क्या है प्रेम की पराकाष्ठा हो। तो सुखाचार्य समझा रहे हैं कि कृष्ण श्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी को बहुत से महान भाव कंगाल बताते हैं, लेकिन बंधुओं भागवत जी में उनको कंगाल नहीं बताया है। क्या ये कंगाल बताइए, भगवान का ऐसा परम भक्त कभी कंगाल हो सकता है? कभी नहीं। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम। यहाँ पर कवि ने लिखा है कि भीख मांगे, लेकिन भीख मांगने का ब्राह्मण का कर्म थोड़ी बताया, भिखारी थोड़ी। अरे अपनी क्या है शिक्षा की बदौलत और
भोजन करत हिये जपत हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता कहे वेद की रीति, सलय सुशील सुबूतियते पत सेवा सौंपी। धर्म पत्नी कैसी है? अपने पति के ही अनुसरण जायते, पति के अनुसार चलने वाली। नाम है सुशीला, जस्य नाम तस्य गुणः सुशील। सुंदर क्या है? शीलता का निदान है, शांति का वातावरण है। सुदामा, सुदामा का अर्थ होता है सुमा ने सुंदर, दामा ने रस्सी। जो सुंदर रस्सी ने अपनी 10 इंद्रियों को बांधे हुए है। एक दिन कहने लगी सुशीला से, भगवान आज कह रहे हैं सुदामा जी आपको मालूम नहीं है? अरे मैं मालूम है, उस द्वारकाधीश और हम दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़े हैं। सुशीला ने कहा तो भगवान ये बताओ मिले कब से नहीं हो? बोले मिले तो जब से पढ़ के आए हैं तब से मुलाकात नहीं हुई। सुशीला महारानी कह रही हैं भगवान तो जाकर के कम से कम ये है एक बार मिलके तो आओ। बोले देवी जाने के लिए तो मैं तैयार हूँ, पर तेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। सुशीला ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करती हूँ। 4 घरों में जाती है, 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाती है। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव ये बताओ क्या 4 मुट्ठी चावल एक घर से नहीं मिले? तो शुक्राचार्य समझा रहे हैं कि चतुराई का यही कार्य होता है कि 4 घर से आएंगे तो 4 प्रकार के चावल आएंगे। भगवान भी समझ जाएंगे कि ये बेचारी इतनी आई गरीबी आ गई है इसके पास में कि एक घर से भी क्या है 4 मुट्ठी नहीं मिली। कहते जब चलते हैं बंधुओं भगवान का नाम स्मरण करते हुए आज सुदामा जी चलते हैं और जा रहे हैं भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीरों के बिहारी लाल मेरो है, सीरों दुनिया तो गद्दार है।